गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बी माई मल्टीपल आई विल बी योर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भाई एक कैट है और एक माउस है। ठीक है, कैट जो है वो माउस को खाना चाहती है, वो बहुत भूखी है, वो माउस को खाना चाहती है। तो अब वो एक स्टेप्स पे हैं, वो स्टेप्स आप देख लीजिए, जैसे ये हैं ये स्टेप्स, ये 29 तक के स्टेप्स हैं और होल जो है वो 28 स्टेप पे है, जो माउस का होल है। तो कैट कहाँ है? कैट 3rd स्टेप पे है और माउस 14th स्टेप पे है। ठीक, तो माउस 14 स्टेप पे है। तो अब है कि भाई माउस इज ऑन 14 स्टेप, माउस 14 स्टेप पे है एंड कैन जंप 2 स्टेप्स एट अ टाइम। तो वो 14 स्टेप पे है, तो वो एक साथ में 2 जंप ले सकती है। मतलब अगर 14 स्टेप पे है तो जब वो जंप लेगी तो 16 स्टेप, 2 स्टेप्स वो एक साथ क्रॉस कर सकती है। तो वो सीधे एक वाला जंप, बीच में एक वाला स्टेप स्किप कर सकती है और सीधे उसके बाद सेकंड वाले स्टेप पे आ सकती है। तो 16 स्टेप पे पहुंच जाएगी सीधे। ठीक है, कैट इज ऑन 3rd स्टेप एंड कैन जंप 3 स्टेप्स एट अ टाइम। तो कैट 3rd स्टेप पे है और वो 3 स्टेप्स एट अ टाइम जंप कर सकती है। मतलब 3rd पे है, 4, 5, 6 पे पहुंचेगी सीधे। ठीक है, 1, 2, तीसरे स्टेप पे। ठीक है, तो वो एक साथ 3 स्टेप्स जंप कर सकती है और माउस एक साथ 2 स्टेप्स जंप कर सकती है। तो अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए इसके बेस पे। तो क्वेश्चंस क्या है? द स्टेप्स ऑन विच द माउस जंप्स। अब बताओ जी भाई, माउस जो वो कौन कौन से स्टेप है जिस पे माउस जंप करेगी। तो अब हमारे पास पिक्चर है, हम इस पे काउंट कर सकते हैं। जैसे माउस अभी 14 पे है, 14 से सीधे 2 स्टेप्स क्रॉस करेगी, 14, 15, 16। ठीक है, एक स्टेप हो गया 16, 17, 18, 18 पे, 19, 20, 20 पे, 21, 22, 22 पे, 23, 24, 24 पे, 25, 26, 26 पे, 27, 28, 28 पे, और उसके बाद सीधे होल में जाएगी क्योंकि 28 स्टेप पे उसका होल है। ठीक है, अब कैट का देखेंगे। कैट 3 पे है, 4, 5, 6 पे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 स्टेप पे। तो 27 स्टेप तक वो जाएगी। 28 पे उससे पहले ही माउस चला गया होगा, होल में चला गया होगा। द स्टेप ऑन विच बोथ द कैट एंड द माउस जंप्स। चलो देखो जी, अब कौन कौन से स्टेप है जिस पे दोनों कैट और माउस ने जंप किया। देखो ज़रा, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। अब इस माउस वाले कैट वाले में देखते हैं कौन सा मिलता है। 6, 9, 12, 15, 18, 18, 18, तो हो गया 18। उसके बाद 22, 24, 21, 24 हो गया 24। तो ये 2 स्टेप्स हैं जहाँ पर दोनों
एक साथ जंप, जहाँ पर दोनों ने इन स्टेप्स पे दोनों ने ही जंप किया, एक साथ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब माउस ने सेकंड स्टेप लिया तब वो 18 पे पहुंची, और जब कैट ने 1 2 3 4, जब 4 स्टेप्स 3 4 जा 12, 12 स्टेप्स वो नीचे गई थी, तब वो 18 स्टेप पे पहुंच गई। ठीक है, तो इतने स्टेप्स वो इससे पीछे थी, तो फिर वो उससे पहले ही होल में पहुंच गई। जब तक कैट पहुंच गई उसके पास, तब तक उससे पहले ही वो होल में पहुंच गई थी। कैन द माउस गेट अवे? यस, माउस पहले ही भाग गई थी। यस। अब देख लीजिए, अब हम इसका एक और तरीका देखते हैं। ये तो हमने चलो पिक्चर पे काउंट कर दिया, ठीक है, पिक्चर थी हमारे पास, स्टेप्स दिखाए हुए थे तो हमने काउंट कर दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते? जैसे कि अभी ये हम माउस का देखेंगे, तो माउस कितने स्टेप्स वो एक साथ ले सकती है? देख लीजिए यहाँ पर माउस कितने स्टेप्स एक साथ ले सकती है? 2 स्टेप्स एक साथ ले सकती है। ठीक है, तो वो उसको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे अपने इस पे पहुंचने के लिए? तो वो हम पहले से ही काउंट करेंगे। 2 1 जा 2। ठीक है, तो एक साथ अभी हम देखेंगे वो कौन से स्टेप पे है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो 2 स्टेप्स एक साथ ले सकती है, तो वो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको, जितने भी स्टेप्स वो लेगी उस चीज़ से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जो उसका आंसर आएगा वो उस स्टेप पे उस टाइम पहुंची होगी। तो ठीक है, वो जैसे उसने पहला स्टेप लिया, 2 स्टेप्स एक साथ ले सकती है। पहला स्टेप लिया, पहुंच गई सेकंड स्टेप पे, फिर 2 × 2 ज़ा 4, 2 × 3 ज़ा 6, 2 × 4 ज़ा 8, 2 multiplied by 5 ज़ा 10, 2 × 6 ज़ा 12, 2 × 7 ज़ा 14। तो इस टाइम वो इस स्टेप पे है। ठीक है, 14 स्टेप पे है। तो अब उसने कौन सा स्टेप लिया? 2, फिर 8 स्टेप लिया, तो हो गई, पहुंच गई 16 पे। फिर उसने 9 स्टेप लिया, पहुंच गई 18 पे। उसने 10 स्टेप लिया, पहुंच गई 20 पे। उसने 11 स्टेप लिया, पहुंच गई 22 पे। 12 स्टेप लिया, 24 पे। 13 स्टेप लिया, 26 पे। 14 स्टेप, ओह माय गॉड, 14 स्टेप लिया 28 पे। तो 28 पे पहुंच के उसका होल है। तो अब हमने देखा ये उसने जो ये 1 2 3 4 जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उसके स्टेप्स है। ठीक है, तो एक एट अ टाइम कितने स्टेप्स लेती है? वो 2 स्टेप्स। उससे उसको कितने स्टेप्स लेने हैं उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे हमें अपना एंड रिजल्ट मिलेगा कि वो कितने स्टेप लिए और किस स्टेप पे वो कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, कौन से नंबर पे होगी। ठीक है, तो उसने 14 स्टेप लिए तो 28 पे पहुँच गई। अब हम कैट का, ये माउस का है, ठीक है, अब हम कैट का देखेंगे। तो जब वो कैट उसको चेज कर रही थी तब वो 14 स्टेप पे थी, और कैट किस स्टेप पे थी? अब देखो जी, 3 × 1 ज़ा 3, वही है। कैट एक साथ 3 स्टेप ले सकती है। हम उसका ये देखेंगे कि कितने स्टेप उसने लिए और उतने स्टेप लेकर कौन से पे पहुंच गई। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, तो उसने पहला ही स्टेप लिया था, क्योंकि वो 3 स्टेप एक साथ ले सकती है। तो 3 स्टेप एक साथ लेने के बाद उसने जब पहला ही स्टेप लिया तो वो 3 स्टेप्स को एक स्टेप कर देती है। ठीक है, वो 3 स्टेप्स एक स्टेप, 3 स्टेप्स को फिर दूसरा स्टेप। ठीक है, ऐसे ही है ये, ऐसे ही माउस के साथ भी है। तो अब 3 स्टेप उसने एक साथ लिए, तो पहला स्टेप लेकर वो 3 पे पहुंच गई। तो वो 3, वो जिस स्टेप पे थी उस टाइम वो 3 पे थी। तो पहले स्टेप पे उस टाइम माउस कहाँ पर थी? जब उसने पहला स्टेप लिया 3 पे थी, और माउस तब 7 स्टेप्स ले चुकी थी और वो
14 पे थी, तो कितना डिफरेंस था? 7 का डिफरेंस था। तो चलो अब हम देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। दैट मीन्स कि जब वो फर्स्ट स्टेप पे थी, माउस 7th स्टेप पे थी, 7th स्टेप लेकर वो 14th स्टेप पे पहुंच गई थी और कैट 3 स्टेप पे पहुंच गई थी। जब उसने 8th स्टेप लिया वो 16 पे पहुंच गई। तो जब उसने सेकंड स्टेप लिया वो 6 पे पहुंच गई। माउस ने 9th स्टेप लिया 18 पे पहुंच गई। माउस कैट ने 3 स्टेप लिया 9 में पहुंच गई। 10th स्टेप 20 पे पहुंच गई। माउस 12 पे पहुंच गई। माउस 22 पे पहुंच गई। कैट 15 पे पहुंच गई। माउस 24 पे पहुंच गई। कैट 15 पे पहुंच गई। माउस 26 पे पहुंच गई। कैट 18 पे पहुंच गई। माउस 28 पे पहुंच गई और पहुंच गई कर, तब वो 7th पे ही थे। 21 पे 21 स्टेप पर पहुंच गई थी। फिर उसने 8th वाला स्टेप दे दिया और फिर 9th वाला स्टेप दे दिया, तब वो जाके 28 से पहले वाले स्टेप पे पहुंच गई। तो तब माउस कैट कभी भी उसको चेस नहीं कर पाई, वो उसके पीछे ही थी, इसलिए माउस सेफली निकल गई। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है। सिचुएशन अब हमारे पास दी है। इफ द कैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th स्टेप एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। ठीक है, 5th स्टेप से स्टार्ट करती है कैट और एक साथ कितने स्टेप लेती है? 5 स्टेप। एंड द माउस स्टार्ट्स फ्रॉम 8th स्टेप। माउस स्टार्ट करती है 8th स्टेप से एंड जंप्स 4 स्टेप्स एट अ टाइम। कैन द माउस गेट अवे? तो फिर से वही हम देखेंगे। हम पहला देखेंगे कि भाई माउस ने कौन कौन से स्टेप लिए। ठीक है, पहले हम वही पिक्चर देख लेते हैं। तो स्टेप्स on which the mouse jumps। हम उसके बगैर भी कर सकती हैं, वही उसके बगैर भी कर सकते हैं। वो जो पिक्चर है उसको देख के बगैर भी कर सकते हैं, सिर्फ ये देखकर, क्या देखकर? अपना टेबल से, जो हम टेबल कर रहे हैं, जो हम मल्टीपल कर रहे हैं। अभी हमें माउस का कौन सा मल्टीपल देखना है? 4 का। तो वो एक साथ कितने स्टेप्स ले रही है? 4 स्टेप्स। तो जब वो कैट से मिली तब वो कितने स्टेप पे थी? 8 स्टेप पे। जब कैट 5 स्टेप पे थी तब माउस 8 स्टेप पे थी। तो हो गया, तो वो 8 स्टेप पे थी, मतलब उसने 2 स्टेप लिए थे। 4 2 ज़ा 8, फिर 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, 28। तो अब कौन कौन सा स्टेप है उसका? 8 12 16 20 24 28। हम लिखेंगे 8 12 16 20 24 28। ठीक है बच्चों, लिखा ही है हमने इतना। अब हम ऐसे ही कैट का देखेंगे। तो कैट की क्या क्वेश्चन है? वो कैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th स्टेप एंड जंप्स 5 स्टेप्स एट अ टाइम। तो कैट कितने स्टेप्स एट अ टाइम ले सकती है? 5 स्टेप्स। तो कौन से स्टेप है? 5th पे। तो दैट मीन्स कि अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पहले स्टेप पे 5 स्टेप पे होगी। ठीक है, अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्टेप पे पहुंच गई। चलो जी, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15,
5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30। ठीक है, चलो तो हम 25 तक, क्योंकि हमारे पास 29 स्टेप है टोटल, तो फिफ्थ जब वो 5 स्टेप्स लेगी तो 25 पे, क्योंकि एक साथ वो 5 स्टेप्स का एक ही स्टेप कर देती है, तो इसलिए वो 5 स्टेप में ही 25th स्टेप पे पहुंच गई। तो अब कैट स्टेप्स है, स्टेप्स ऑन विच द कैट जंप्स। तो कितने हैं? 5 10 15 20 25। 5 10 15 20 25। तो ये आगे हमारे स्टेप। अब है कि भाई दोनों कौन से, जब वो दोनों माउस और कैट दोनों एक साथ कब किस स्टेप पे पहुंच गए, उन्होंने दोनों कौन कौन से स्टेप थे जिस पे वो दोनों पहुंच गए। तो हम देखेंगे 20 स्टेप पे दोनों एक साथ थे। तो स्टेप्स ऑन विच बोथ रीच हो गया 20th स्टेप। ठीक है, अच्छा कैन, अब है कि भाई क्या कैन द माउस गेट अवे, क्या माउस बच पाई। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने स्टेप्स लिए 20 पे पहुँचने के लिए दोनों, क्योंकि 20 पे पहुँच गए दोनों ने स्टेप्स एक साथ 20 तक लिए, तो कितने स्टेप पे पहुँच गई? 1 2 3 4। जब माउस ने चौथा स्टेप लिया तो 20 पे पहुँच गई। अब कैट का देखते हैं 1 2 3 4। क्योंकि कैट का भी 4th स्टेप था, जब 20 पे पहुंच गई तो कैट ने उसको चेज किया और माउस को पकड़ा, तो माउस तब 5 स्टेप्स ले चुकी थी और 20 पे पहुंच गई, और 4 स्टेप ले चुकी थी तो 20 पे पहुंच गई, क्योंकि माउस ने सेकंड स्टेप से स्टार्ट किया था और कैट ने फर्स्ट स्टेप से, तो वो 4 पे पहुंच गई 20 पे, और 4 स्टेप से चली थी वो भी 20 पे पहुंच गई। तो 20 स्टेप पे चूंकि दोनों ही मिले तो नो माउस कैन नॉट गेट अवे। ठीक है बच्चों फिर से इसकी प्रैक्टिस करना, खुद से भी देख लेना, खुद से ये मल्टीपल करके देख लेना कैसे आता है, बार बार करना, काउंट करना और वो टैली करना इसके साथ। आप देखोगे आंसर सही आएंगे, और मेरा वीडियो बार बार देखना तो आपको समझ में आएगा। एक बार करने से ही समझ में नहीं आता है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी हुई, नहीं समझ में आ गया तो मुझे व्हाट्सअप करना या मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।